गुरु जी के सारे भक्तों को, गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, यह सत्संग हमें गुरु जी की एक प्यारी बेटी, उनकी भक्त संगत जी में से एक आंटी जी ने हमें भेजा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। जैसा उन्होंने हमें भेजा है एज इट इज़ वैसा ही मैं आपको सुनाने वाला हूँ। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आते रहें। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को गुरु जी के बारे में सबसे पहले मेरे पार्टनर से पता चला। उनकी मम्मी गुरु जी की संगत हैं, तो वो सत्संग में जाती थी, तो उनको गुरु जी एक स्वरूप का ब्रेसलेट मिला जो मेरे पार्टनर ने डाला था। तो उसको देख के मैंने पूछा ये कौन है, तो उसने मुझको बताया, लेकिन वो गुरुजी को नहीं मानता। आंटी ने बोला था इसलिए उसने पहन लिया था। जब गुरुजी की कृपा होगी तो वो भी गुरुजी की संगत बन जाएगा। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ बड़े मंदिर जाएं। अब जब गुरुजी बुला लें तो मेरा पार्टनर के साथ सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर लास्ट ईयर नो कांटेक्ट होने लगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी। उसकी मम्मी मेरे को इतना पसंद नहीं करती क्योंकि हमारी कास्ट सेम नहीं है, तो उसको उसके कज़िन और उसकी फैमिली बहुत कुछ बोलने लगी मेरे बारे में। तो तब हम बात नहीं कर रहे थे, तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि अगर ये सच्चा है तो उसके मैसेज आ जाएं। गुरुपा और मेरी अरदास पूरी हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन भी सब ठीक नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी, गुरुपा पूरा ट्रस्ट है, वो सब ठीक कर देंगे। मेरे को डेली मैसेज आते हैं कि मैंने तुम दोनों को मिलाया है, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे, तुमको कोई अलग नहीं कर सकता। जितना भी ब्लैक मैजिक, वशीकरण, निगेटिविटी है वो सब हट जाएगी। गुरुजी ऐसे ही मुझको रोज़ होप देते हैं और मुझको गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट है, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी मेरे पार्टनर को, उसकी फैमिली बहुत प्रेशर डालती है, एकदम ऐसा निगेटिव कर देती है जैसे वो निगेटिविटी स्ट्रेस में ही रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, सोता रहता है, कुछ भी नहीं करता और बहुत ज़्यादा स्मोक करता है उसकी वजह से। और मुझसे बात भी नहीं करता कि मैं हर्ट ना हो जाऊं इसलिए। गुरुजी प्लीज़, गुरुपा उसको मैंने आपके हाथों में दिया है, उसका ख्याल रखना गुरुजी, उसकी रक्षा करना गुरुजी, उसको निगेटिविटी से और निगेटिव लोगों से दूर रखना, उसको अपनी संगत बनाना गुरुजी। हम दोनों को बड़े मंदिर बुलाना जल्दी गुरुपा, अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और संगत जी, मुझसे कोई भूल हुई होगी तो मुझको माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग था आंटी जी, शेयर करने के लिए शुक्रिया। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और गुरुपा से मेरी यही प्रार्थना है कि वे आपको और आपके पार्टनर को मिला दे और हमेशा जीवन भर साथ रखे, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो जल्दी से हट जाए, सारी निगेटिविटी दूर हो जाए। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। और आपका ट्रस्ट है उन पे इतना ज़्यादा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी आपको कभी अलग होने नहीं देंगे और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आप सबको एक और सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। यह सत्संग अनु मुंजाल आंटी जी का है। सत्संग में आंटी जी कहती हैं, मैं अपने भाग्य को धन्यवाद देती हूँ कि गुरुजी मेरे जीवन में आए। मेरा जीवन बदल गया है और ऐसा लगता है कि मेरी सारी चिंताएं अंततः मुझसे दूर हो गई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरुजी दिव्य हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं। मैं नवंबर 2005 में गुरुजी के पास आई थी, जब एक मित्र ने मुझे उनके बारे में बताया था। मैं समस्याओं से भरी हुई थी, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक अशांति तथा छोटी मोटी चिंताएं और तनाव और अवसाद का वातावरण बनाते थे। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, मुझे मानसिक शांति नहीं थी। मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। एक दिन उन्होंने मुझसे बात की, इससे मेरा दिन बन गया। गुरुजी के दर्शन के 2 महीने बाद मेरे पिता को तुरंत अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उन्हें निमोनिया था और उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। डॉक्टरों ने हमें बताया कि उनके बचने के केवल 10% संभावनाएं हैं।
मैं गुरुजी के मंदिर गई और मन ही मन उनसे प्रार्थना की। एक स्वप्न में मैंने देखा कि गुरुजी मेरे साथ अस्पताल गए थे, मेरे पिता को वेंटिलेटर से हटाया और उन्हें ठीक कर दिया तथा आशीर्वाद दिया। शीघ्र ही गुरुजी की अनुमति से मैंने उन्हें अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया। अगले दिन जब हम अस्पताल गए तो मैं अपने पिता को बिल्कुल ठीक देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उनका जीवन रक्षक सिस्टम हटा दिया गया था। गुरुजी ने मेरे पिता को बचाया था और उन्हें एक नया जीवन दिया था। इस घटना के बाद से मुझे गुरुजी के चमत्कारों का अनुभव अक्सर होने लगा। मुझे जल्दी पता चल गया कि वह सर्वव्यापी हैं और आपकी गहरी इच्छाओं का ख्याल रखते हैं। मेरे पति इसका एक उदाहरण है। उनके वित्तीय सौदे अटके हुए थे और हम आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे, फिर भी सौदे अपने आप सुलझ गए और हमारी पैसे की चिंता जल्दी ही ख़त्म हो गई। मेरी बेटी का स्वास्थ्य भी मेरे लिए चिंता का विषय था। उसे बार बार मूत्र मार्ग में संक्रमण हो रहा था। गुरुजी ने उसे तांबे के लोटे से आशीर्वाद दिया। उसने उससे पानी पिया, वह अब बिल्कुल ठीक है। मेरे घुटनों में भी इतना तेज़ दर्द था कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में भी कठिनाइयाँ होती थी। उनकी दिव्य कृपा से यह पीड़ा भी समाप्त हो गई। मेरी भाभी को भी उनकी कृपा का लाभ मिला। वह अपने पति के साथ यूके में रहती थी, लेकिन ससुराल वालों के साथ कुछ समस्या के कारण उसका अपने पति से झगड़ा हो गया था और वह घर छोड़कर भारत आ गई थी। उसने पति से तलाक लेने का मन बना लिया था। गुरुजी के आशीर्वाद से वह विनाशकारी घटना टल गई और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य स्थापित हो गया। वास्तव में गुरुजी ने मेरी भाभी का नाम पहली बार मिलने पर ही पुकारा। यह इस बात का उदाहरण है कि उनके अंदर की दिव्यता किस तरह चमत्कारिक प्रेम से हम तक पहुंचती है। इसी तरह गुरुजी हमारे गहरे प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं और हमारे विचारों को पढ़ सकते हैं। गुरुजी के हमारे जीवन में आने के बाद सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। यह हमारे अच्छे कर्मों के कारण है। गुरुजी हमारे जीवन में आए, हम हमेशा अपने आसपास उनकी सुरक्षा कवच को महसूस करते हैं। वह अप्रत्याशित घटनाओं से हमारी रक्षा करते हैं और अप्रत्याशित आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण बहुत से मामले सुलझ जाते हैं। बाहरी कारकों द्वारा उत्पन्न बाहरी गड़बड़ियाँ अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इतना ही नहीं, मेरा व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और रवैया पूरी तरह बदल गया है। गुरुजी के मेरे जीवन में आने के बाद मैं पूरी तरह से शांत हूँ। हम गुरुजी को हमारे लिए वहाँ रहने, इतने दयालु होने और उनकी उपस्थिति के लिए पूरे दिल और आत्मा से धन्यवाद देते हैं। हम उन्हें बार बार धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनके बिना जीवन संभव नहीं है और हमारा अस्तित्व, हमारा छोटा जीवन उनके बिना महत्वहीन है। वे तुलना से परे हैं। गुरुजी भगवान की मानवीय अभिव्यक्ति हैं। वे इस दुनिया में केवल हमारे कल्याण और हमारे सर्वोच्च लाभ के लिए आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा और बहुत ही डिवाइन सत्संग था। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।